नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियो लाते रहूं। आज का हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय के वातावरण को अनुकूलित बनाकर रखता है? फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा कौन सा हार्मोन फीमेल्स में है जो उसके यूट्रस को एक अनुकूलित वातावरण प्रोवाइड करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट्रॉन। फ्रेंड, फीमेल सेक्स हार्मोन दो होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो ओवरी से सिक्रीट होता है, जिनमें से प्रोजेस्ट्रॉन महिलाओं की गर्भावस्था के दरमियान गर्भाशय को अनुकूलित वातावरण प्रोवाइड करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, अदर नेम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड ही कहते हैं। ऑप्शन बी, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स कहते हैं हम, चूँकि एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसीलिए उसे हम सुप्रा कहते हैं, और रीनल का मतलब होता है किडनी, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड से भी सही है। इमरजेंसी ग्लैंड्स, फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड्स हमें फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस, इमरजेंसी केस में फाइट एंड फ्लाइट्स में मदद करता है, इसीलिए इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। चूँकि इससे एड्रिनल ग्लैंड से हमारी एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट में मदद करता है, इसीलिए इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन का समूह नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता? फ्रेंड्स, हमारे एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, जिनमें से फ्रेंड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा 3 हार्मोन सिक्रेट होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इन तीनों को हम जनरली एक टर्म्स में बोल देते हैं फ्रेंड्स, कॉर्टिकॉइड्स। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। और फ्रेंड्स, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स होता है वह हमारी थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होता है। हमारी थायराइड ग्लैंड में 2 सेल्स होता है, फॉलिकल सेल्स जिससे T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट होता है, और पैरा फॉलिकल सेल्स जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन का मुख्य कार्य होता है ब्लड में कैल्शियम से लेवल को नॉर्मल करना, कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, अधिवृक्क ग्रंथि का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, इनमें से कौन सा फ्रेंड्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसमें 2 पार्ट्स होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का लगभग 20% वेट कवर करता है, जिनसे कॉर्टिकॉइड्स 3 हार्मोन सिक्रेट होता है, केटाकोलामाइन। इन तीनों को जनरली हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनालिन्स भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनालिन बोलते हैं, डोपामिन को डोपामिन ही कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का, वो 80% वेट कवर करता है, जिससे 3 हार्मोन सिक्रेट होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स यूजुअली हमारी एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आ जाता है और फीमेल सेक्स हार्मोन आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन। आप देख सकते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हार्मोन का समूह और उसके हार्मोन के संदर्भ में गलत मिलान चुनें, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल्स। चूँकि फ्रेंड्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एस्ट्रोजन, ए ऑप्शन सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करता है, ऑप्शन डी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है वो कॉर्टिसोल को सिक्रेट नहीं करता, वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, इसीलिए हमसे पूछा गया था गलत मिलान चुने, तो ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? इनमें से कौन सा फंक्शंस हमारे एल्डोस्टेरोन का है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, इट इंक्रीज द सोडियम लेवल इन ब्लड्स।
फ्रेंड्स जो हमारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है जिससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वह हमारे ब्लड में सोडियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, इंक्रीज करता है, और पोटासियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। इट बैलेंस द ब्लड प्रेशर्स एंड ब्लड वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का पार्ट एड्रिनल एल्डोस्टेरोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है, इसीलिए यह ब्लड प्रेशर्स और ब्लड वॉल्यूम को बैलेंस करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच हार्मोन मेंटेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में नमक की मात्रा कौन सा हार्मोन बैलेंस करके रखता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से सिक्रेट होता है, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। फ्रेंड्स जो एल्डोस्टेरोन होता है उसे सॉल्ट्स रिटेनिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड्रोजन्स जो होता है फ्रेंड्स वह फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने में मदद करता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड से फ्रेंड्स इसे कहा जाता है इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, चूँकि इससे एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है जो फाइट एंड फ्लाइट में मदद करता है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फ्रेंड्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है उसको जनरली हम कॉर्टिकॉइड्स या तो कॉर्टिसोन्स भी कहते हैं। यह हमारी कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, फैट्स और प्रोटीन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, इनमें से कौन सा हार्मोन एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता क्या है। सबसे पहले अपन समझते हैं इन्फ्लेमेशंस के बारे में। फ्रेंड्स इन्फ्लेमेशंस को जनरली टर्म्स में हम सूजन कहते हैं। हमारी बॉडी में जब सूजन आ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेमेशंस कहते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो हार्मोन काम करता है इन्फ्लेमेशंस को कम करने में, सूजन को कम करने में जो हार्मोन्स काम करता है उसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्टिसोल। फ्रेंड्स जो कॉर्टिसोल्स होता है उसे एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हम स्ट्रेस की कंडीशंस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल्स के लेवल्स बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कॉर्टिसोल्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर से इनमें से कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है जो यूजुअली ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक में बटरफ्लाई शेप की तरह होता है, जिससे T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। टेस्टिस जो होता है फ्रेंड्स मेल में पाया जाता है सिर्फ, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसे मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। थाइमस फ्रेंड्स हमारे हार्ट के नज़दीक स्थित होता है, जिससे थाइमस हार्मोन सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनलिन। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है? इनमें से कौन सी हमारे एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसकी दो पार्ट होता है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल मेडुला होता है फ्रेंड्स उससे 3 हार्मोन सिक्रेट होता है, जिन्हें हम जनरली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। इससे फ्रेंड्स एपिनेफ्रिन जिसे एड्रिनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जिसे नॉर एड्रिनलिन्स कहते हैं, और डोपामिन सिक्रेट होता है मेडुला से पार्ट से। और फ्रेंड्स जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उससे कॉर्टिकॉइड सिक्रेट होता है, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जिसमें एंड्रोजन्स आता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एड्रिनल मेडुला से हमारे नॉर एड्रिनलिन दोनों स्रावित होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी कथन गलत है? तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर एड्रिनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन। फ्रेंड्स जो नॉर एड्रिनलिन होता है उसे हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है एड्रिनलिन ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, नॉर एड्रिनलिन ऑल्सो कॉल्ड नॉर एपिनेफ्रिन, ए भी ऑप्शन सही है। एड्रिनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ए भी ऑप्शन सही है। तो हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स,
पिक द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन नहीं कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एड्रेनालिन हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एड्रेनालिन हार्मोन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट सीक्रेट ओनली इन मेल्स। फ्रेंड्स जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है वह मेल एंड फीमेल्स दोनों में स्रावित होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। 3F कहने का मतलब है फ्रेंड्स फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। फ्रेंड्स इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं एड्रेनालिन हार्मोन को, चूँकि ये हमें फाइट, फियर एंड फ्लाइट से मदद करती है। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट सीक्रेट्स ओनली इन मेल्स। ये नहीं फ्रेंड्स, या दोनों मेल एंड पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों में स्रावित होता है, इसीलिए जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट सीक्रेट्स ओनली इन मेल। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्लैंक स्पेस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, इनमें से कौन सी ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी केस में मदद करता है। इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं और इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, इससे बाइल जूस स्रावित होता है और बाइल जूस हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। फ्रेंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पेंक्रियाज, फ्रेंड्स पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, चूँकि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन्स ग्लैंड दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम उसको कहते हैं जो यूजुअली हार्मोन सिक्रीट करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम उसको कहते हैं जो यूजुअली इंजाइम सिक्रीट करता है। तो फ्रेंड्स पेंक्रियाज जो होता है इंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। फ्रेंड्स जो पेंक्रियाज होता है उसमें 4 प्रकार का सेल्स होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स फ्रेंड्स ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो उसको नॉर्मल अवस्था में लाने का कार्य करता है। और फ्रेंड्स जो बीटा सेल्स होता है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का मात्रा, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है। और फ्रेंड्स जो डेल्टा सेल्स होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को कंट्रोल करता है। और फ्रेंड्स जो पीपी सेल्स होता है वो पेप्टाइड एंजाइम्स को स्रावित करता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्लैंक स्पेस इज कैटेकोलामाइन हार्मोन, इनमें से कौन सा कैटेकोलामाइन हार्मोन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स जो कैटेकोलामाइन हार्मोन होता है इनसे 3 प्रकार की हार्मोन सीक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन जिन्हें हम एड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जिसे हम नॉर एड्रेनालिन्स कहते हैं, और फ्रेंड्स डोपामिन सीक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन ए एंड बी। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, इनमें से कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की बैलेंस में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरोन। फ्रेंड्स जो एल्डोस्टेरोन हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड से सिक्रीट होता है वह हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स जो ग्लूकागोन हार्मोन्स है वह हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करता है। और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, टेस्टिस से सिक्रीट होता है। तो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरोन। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। फ्रेंड्स कौन सी ग्रंथि द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन सिक्रीट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। फ्रेंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में बटरफ्लाई शेप की तरह होता है जिससे T3 T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। पाइनियल ग्लैंड्स फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में स्थित होता है पाइनियल ग्लैंड्स जो हमारी जागने और सोने की साइकिल्स को कंट्रोल करता है। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रेनालिन।
हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग से संबंध में कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कथन गलत है कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट काउज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनती है तो उससे एक्रोमेगाली और गिगेंटिज्म जैसी रोग होती है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन ए, बी, सी। फ्रेंड्स जो ऑप्शन ये है, इट काउज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। फ्रेंड्स जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल्स का मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में सोडियम्स का लेवल्स बढ़ जाता है और पोटासियम्स का लेवल भी बढ़ जाता है। सोडियम लेवल एंड पोटासियम लेवल्स ब्लड्स प्लाज्मा इंक्रीज, ये ऑप्शन सही है। सॉइलेंट फेस एंड पेंडिड्यूस एब्डोमेन्स आर द सिम्टम्स। फ्रेंड्स क्या होता है, चेहरे पर सूजन और पेट लटकने का साइंस है, सिम्टम्स है हमारी कुशिंग सिंड्रोम का। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इट काउज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, एडिसन्स रोग के संदर्भ में गलत कथन चुने। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एडिसन्स रोग के कथन में गलत है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एल्डोस्टेरोन्स होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, हमारी बॉडी में सोडियम्स की लेवल्स बढ़ा होता है और पोटासियम्स का लेवल थोड़ा कम होता है। जब फ्रेंड्स एल्डोस्टेरोन्स का हाइपोसिक्रेशंस होता है तो सोडियम्स का लेवल कम हो जाता है और पोटासियम्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं। और फ्रेंड्स जब हाइपर सिक्रेशंस होता है, सोडियम्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है और पोटासियम्स का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कौन से सिंड्रोम्स कहते हैं, कौन सा सिंड्रोम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इट अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, इससे तो कौन सा सिंड्रोम होता है। ऑप्शन बी, इट अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये ऑप्शन सही है। तो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। ब्राउन्स लाइक स्किन फेसेस, फ्रेंड्स कासा की जैसा हमारी जो त्वचा हो जाती है उसकी कलर हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा, इट अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रेशंस ऑफ एल्डोस्टेरोन्स। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, इन फीमेल्स द सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल विरिलिज्म इज। फ्रेंड्स जब फीमेल्स में एड्रिनल विरिलिज्म होती है तो इसका क्या लक्षण है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है उससे 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। फ्रेंड्स जब हाइपर सिक्रेशंस होता है फीमेल में एंड्रोजन, जो एक मेल सेक्स हार्मोन है, तो फ्रेंड्स मेल का कैरेक्टर उसमें डेवलप होने लगता है, जैसे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का आना, आवाज़ थोड़ा मोटी हो जाना, इनफर्टिलिटी, बांझपन। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स जब एड्रिनल विरिलिज्म्स होती है फीमेल में तो उसका जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी, हाई पिच, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड माउस्टेच ऑन फेसेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है।